हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग विद रोहन। दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट में दो या तीन वे से पैसा कमा सकते हो। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। ओके। सेकंड है फास्टेस्ट वे टू लूज मनी एंड फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। ओटी लिखता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, आप आपको एक कॉल या पुट बाय करना होता है बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड। अगर आपका प्रडिक्शन या आपका एनालिसिस सही रहा तो आपको पैसा मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपको 2x 3x रिटर्न एक दिन में भी मिल जाता है। बट चांसेस आर हाई दैट 2x 3x भी ये जीरो हो जाएगा। आपका कैपिटल यहाँ पे जीरो हो सकता है अगर आपके डिसीजंस करेक्ट नहीं हुए। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, दे लूज देयर मनी। एंड मैक्सिमम जो बड़े प्लेयर्स हैं दे मेक मनी इन इन्वेस्टिंग। जैसे आप देखोगे, राकेश झुनझुनवाला है, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट से बनाया है, ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग से। मेक श्योर तो इन्वेस्टमेंट से भी एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अब आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट कैसे करें और ये 2x 3x कैसे रिटर्न्स ले सकते हैं इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो मैं ये आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से पैसे कमा सकते हो, वो भी 2x 3x भी, एंड ईजिली सेफ मनी। तो दोस्तों, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। दोस्तों, ये मेरी यूट्यूब की चैनल है। अगर आपने इसे नहीं सब्सक्राइब किया है तो अनुरोध करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स, पेड स्ट्रैटेजी, सब कुछ फ्री में आपको दिया है। और मेरे टेलीग्राम के चैनल पे भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो पेड है, बट आप सभी लोगों के लिए मैंने फ्री में अवेलेबल किया है। तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ आप इसे देखोगे, यहाँ से सीखोगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द मल्टी बैगर स्टॉक। आप मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है जिससे आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक्स पता चल जाएगा कि ये ही मल्टी बैगर स्टॉक है। तो उसे हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो मल्टी बैगर स्टॉक की सबसे फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट। दोस्तों, आपको हमेशा कंपनी का प्रोडक्ट देख के ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर प्रोडक्ट में दम है तो कंपनी पैसा बनाएगी, तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो आपको स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट दिखेगी, तो आपको डिविडेंड मिलेगा, तो आपको बोनस मिलेगा। अगर प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो कैसे कंपनी आगे बढ़ पाएगी। दोस्तों, ये तो अभी मैं एक आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। 6 पिलर्स हैं, आपको मैं टेस्ट डेमो भी दिखाने वाला हूँ इसके बाद। सेकेंड वन इज मार्जिन। अब ये मार्जिन क्या होता है, देखिए दोस्तों, मार्जिन इज सिंपल नथिंग बट आपने एक 5 रुपए का पेंसिल लिया है या आपने 5 रुपए का पेन लिया है, तो उस कंपनी को ये पेन शायद 4 रुपीज़ में पड़ा रहेगा। तो यानी कि 1 रुपीज़ का इसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मार्जिन कितना बन रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रुपए का पेन बेच रहे, 4 रुपए में कंपनी को गिरा, यानी कि उनको 1% के अराउंड, ये 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड मार्जिन। कितना मार्जिन मिल रहा है उनको। देन कम्स एनुअल रिजल्ट्स। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स को भी देखना है। हर एनुअल रिजल्ट्स पे आपको ट्रैक करना चाहिए कि कंपनी का सेल्स कितना हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, और कंपनी का ईपीएस, दैट इज का अर्निंग पर शेयर, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, दैट इज कॉल्ड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है। एंड देन नेक्स्ट कम्स द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस, क्या पे खर्चे हुए हैं, इन कंपनी ने कहाँ पे क्या किया, कैश फ्लो कितना है, ये सब कुछ आपको बैलेंस शीट पे मिल जाएगा। देन कम्स डिविडेंड। अभी डिविडेंड आपने सुना रहेगा, 1 रुपया देती है, 2 रुपया देती है, 5 रुपया, 10 रुपया। अभी डिविडेंड क्या होता है, अगर देखिए मान लीजिए कंपनी का कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट वो निकाल लेगी एज अ डिविडेंड, ताकि लोगों को, यानी कि उनके जो शेयर होल्डर्स को है, उनको कुछ बेनिफिट दे सकें, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। तो कंपनी आपके लिए क्या कर रही है, डिविडेंड देती है कि नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू आइडेंटिफाई कि वो एक स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक के टर्म्स कंडीशन अप्लाई करता है या नहीं, या वो इनलाइन है या नहीं। ठीक है दोस्तों, लास्ट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखनी पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स रहते हैं जो कंपनी में सिर्फ नाम के लिए पैसा लगाते हैं, या उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न उतनी पावरफुल नहीं रहती ताकि वो एक बड़े डिसीजन ले सकें। तो ये 6 प्रिंसिपल पे आपको देखना है कि स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अभी ये 6 प्रिंसिपल के बेस पे में हम 1 से 2 स्टॉक्स को देखेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि उन्होंने फ्यूचर में क्या कैसा मूवमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों, ये 6 प्रिंसिपल के बेस पे हम एक मल्टी बैगर स्टॉक को अभी आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ये राइट अवे हम आपको एक स्टॉक बताएंगे जिसके पोटेंशियल रहेंगे। देखिए 100% कोई गारंटी नहीं देता यहाँ पे, बट इफ दिस 6 प्रिंसिपल आर करेक्ट देन देयर इज अ चांस दैट दिस स्टॉक विल बिकम अ मल्टी बैगर स्टॉक। चलिए देखते हैं कौन सा है वो। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके rediff.com टाइप करना है, rediff। जैसे आपको पता रहेगा पहले तो हम rediff.com ही यूज़ करते थे, करेक्ट। rediff, हम rediff पे आ गए हैं। यहाँ पे हम rediff में क्लिक करेंगे एंड आप देखोगे यहाँ पे मनी है, तो हम मनी पे क्लिक करना है। पहले हम rediff मनी यूज़ करते थे, बट अभी बहुत सारी नई वेबसाइट्स आ चुकी हैं, बट मैं अभी भी इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक फीचर है। अब हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक टाइप करेंगे, मैं देखने वाला हूँ अभी मार्क्सन्स। तो ये मार्क्सन्स फार्मा करके एक स्टॉक है, यहाँ पे मैंने देखिए उसे ले लिया है। प्राइस कुछ 130 के अराउंड चल रहा है। आज 6 रुपीज़ 30 पैसे का मूव आया, यानी कि 125 रुपीज़ का था एंड 130 क्लोजिंग दी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बताया कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। तो आप कंपनी के प्रोडक्ट को कैसे ढूंढोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्क्सन्स फार्मा करके टाइप करोगे। अभी आपको पता चल चुका है ये फार्मा कंपनी है, जाके कंपनी के प्रोडक्ट देखिए। ओके, ये यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट कंपनी के प्रोफाइल या कंपनी से हमको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ओवरव्यू, कंपनी क्या करती है, कंपनी फार्मा में रिलेटेड है और क्या क्या दवाइयाँ बनाती है, ये सब कुछ पता चल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे R&D, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अभी वो लोग क्या काम कर रहे हैं, लाइसेंसिंग क्या है, आपको ओवरऑल डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ के। तो आपको यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट देखने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमको पता है कि कंपनी इज इनटू फार्मा, मेडिसिन, ड्रग्स एंड अदर थिंग्स बनाती हैं। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट पता चल चुका है कि फार्मा में एक स्ट्रॉन्ग, कोविड के बाद से आप देखोगे तो फार्मा स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी रैली है। तो कंसीडरिंग दिस, मैं प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बताता हूँ या क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड मैंने आपको कहा था मार्जिन। अगर आप देखोगे यहाँ पे देर इज कॉल्ड मार्जिन, यानी कि कंपनी एक अच्छा खासा मुनाफा करती है बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट। अगर 10 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है और 85 रुपीज़ अगर उसको कॉस्ट लग रही है, तो 15% बचा ले रही है, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 15% या 16%, तो उसका मार्जिन भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स अनदर इंडिकेशन दैट दिस स्टॉक इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक। देन हम यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट्स में, विल गो टू एनुअल। मैंने आपको बताया था एनुअल रिजल्ट्स में हमको 3 चीज़ें देखनी है। ओके, वेरी फर्स्ट इज सेल्स, सॉरी, वेरी फर्स्ट इज सेल्स। अब देखिए 424, दिस इज इन टर्म्स ऑफ CR, 433, 599, 658, 655। तो देखिए यहाँ पे सेल्स देखिए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट क्या हो रहा है, 64, 64, 139, 152, 148। तो यानी कि पिछले 4-5 साल में प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। व्हाट अबाउट EPS, EPS इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो तकरीबन 1 से ये 2 हो गया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमको तीनों चीज़ में एक पॉजिटिव मिल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, EPS, सब में हमको मिल रहा है कि कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, यानी कि कंपनी एक अच्छे खासे वे में चल रही है। अब हम देखेंगे उसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। आपको यहाँ पे देखना है रिजर्व्स। रिजर्व्स यानी कि कंपनी का कितना पैसा है, पहले 429 करोड़ था, फिर 464, 500, 743, अब 1000 करोड़ है। यहाँ पे देखिए उन्होंने लोन ली थी, नेक्स्ट ईयर वो लोन नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, देन अगेन कुछ नहीं है, देन उन्होंने 5 करोड़ की फिर से लोन ली है, और अभी इस साल कुछ भी लोन नहीं है। इस साल देखिए कुछ भी लोन नहीं है। दैट मीन्स कंपनी इज इन गुड प्रॉफिट, कंपनी पैसे भी बचा रही है एंड वो आगे भी बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ सेविंग द मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। अब हम देखेंगे डिविडेंड।
तो देखिए दोस्तों, डिविडेंड क्या होता है कि देखिए जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है, यानी कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देख रही है। तो देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार इसने डिविडेंड दिए हैं, और देखिए यहाँ पे डिविडेंड भी इंक्रीज हुआ है, यानी कि कंपनी एक अच्छे खासे हाथ में है। कंपनी हर साल आपको कुछ ना कुछ एज अ गिफ्ट तौर के डिविडेंड दे रही है। दैट मीन्स कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तभी वो आपको जेब से पैसे निकाल के दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 43% शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बट अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी इंडियन प्रमोटर्स के पास ही है। यहाँ पे देखिए बैंक्स और एफआईआईस के पास भी बहुत बड़ी होल्डिंग है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 43% है, बैंक्स एंड एफआईआई के पास 19% एंड जनरल पब्लिक के पास 32% है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, इन दोनों को प्लस कर दूँ, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे 70 के अराउंड, 68 के अराउंड या 70 के अराउंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेजोरिटी इनके पास है। सिर्फ पब्लिक के पास 32% है। दैट मीन्स 68% इन लोग के पास है, 32% पब्लिक के पास है। सो विच इज कॉल्ड अ गुड शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम 6 पिलर्स पे हम डिसीजन मेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे 6 पिलर्स हमने आइडेंटिफाई किए, एंड 6 पिलर्स के हिसाब से ये कंपनी एक अच्छा खासा मुनाफा कर सकती है इन द कमिंग मंथ्स। तो देखिए इसका पूरा 6 मंथ्स का चार्ट है। अब देखिए ये कहाँ पे थी, ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे बिलो 80 लेवल्स के अराउंड थी। 80 लेवल्स के बाद देखिए ये 130 लेवल्स के अबव आ चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 2x हो चुकी है। कैसे? क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रही है, इसके ग्रेस सेल्स भी बढ़ रहे हैं, डिविडेंड भी दे रही है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो रही है। अभी हम एक कोई भी ऐसी कंपनी ले लेते, जैसे हम ले लेते आरकॉम, जो रिलायंस कम्युनिकेशन करके है। अब देखोगे तो इसके टर्म्स देखिए, इसके प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं, इसका मार्जिन देखो कितना है, -1600, यानी कि कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है, इसके इतने प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, इसको इतना अच्छा मार्जिन भी नहीं मिल रहा है। एनुअल भी देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं है, इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, ईपीएस भी माइनस में है। बैलेंस शीट देखेंगे तो इस कंपनी के पास बहुत सारा डेट चढ़ गया है। अब देखिए पहले प्रॉफिट में थी, यानी कि पहले उसके पास पैसे थे, धीरे धीरे देखिए पैसे कम होते गए, और जो भी बचा था रिजर्व वो सब माइनस में गया, और लोन अमाउंट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पैसे नहीं भर पा रही है। देन डिविडेंड देखिए, हमने 2013 से डिविडेंड देना बंद कर दिया है। पहले देखिए लगातार दे रही थी, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए उसने डिविडेंड देना बंद कर दिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ऑलमोस्ट 1.2% के अराउंड पब्लिक के पास है, ऑलमोस्ट 2 to 3% के अराउंड, बट बाकी सब पब्लिक के पास आ चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे हमको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं, कंपनी को डिविडेंड नहीं है ठीक से, कंपनी प्रॉफिट नहीं करी, कंपनी का मार्जिन भी नहीं है। तो ये सब टर्म्स आपको बताएंगे कि आपका स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक है या नहीं है। आप रिडिफ मनी भी यूज़ कर सकते हो इस वेबसाइट को एनालिसिस करने के लिए, या आप स्क्रीनर करके है, screener.in, ये वेबसाइट को भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ से मार्क्सन फार्मा देखिए ये आ चुका है। तो यहाँ पे भी आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे उस कंपनी के रिलेटेड। तो अगर आपको यहाँ से भी एनालिसिस करनी है तो यहाँ से भी आप एनालिसिस कर सकते हो, दोनों जगह से आप एनालिसिस कर सकते हो, विच इज़ बेटर फॉर यू, आप रिडिफ मनी या एज स्क्रीनर। तो आपको 6 पिलर्स याद हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज 6 पिलर्स के बेस पे ही आप अपने स्टॉक में इन्वेस्टिंग करोगे, और मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, अगर कंपनी का सब कुछ सही है, अगर पेशेंट टेस्ट कर रही है आपकी कंपनी, तो आज नहीं तो कल वो पैसा देगी, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनी आपको क्यों पैसा नहीं देगी। शेयर के भाव 1x 2x 3x 4x भी जाएंगे। हमने बहुत सारे स्टॉक्स देखे, अभी हम मार्क्सन को ट्रैक करेंगे लर्निंग पर्पस के लिए कि ये स्टॉक 2x होता है या नहीं होता है। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करते जाइए, बहुत सारे लर्निंग वीडियोस हैं, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपको मैं हर वक्त हर वीक लेते आऊँगा, और आप यहाँ से सीखें और बहुत सारा पैसे कमाएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विद रोहन।